मेरे प्रिय दर्शकों, जय माता दी। आइए आज हम विष्णु लक्ष्मी योग के बारे में जानते हैं। विष्णु लक्ष्मी योग क्या होता है? योग यानी अच्छा, शुभ, मंगलकारी, कल्याणकारी, अर्थात सोने पे सुहागा। हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, प्रसिद्धि, बुद्धि, विवेक, प्रसन्नता, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सुखों का होना ही जीवन का आनंद होता है। बुद्ध देव श्री हरि विष्णु के रूप हैं, शुक्र देव माता लक्ष्मी के रूप। बुद्ध देव बुद्धि और विवेक के कारक ग्रह हैं, शुक्र देव सौंदर्य और ऐश्वर्य के कारक ग्रह हैं। जब बुद्धि और विवेक के साथ सौंदर्य और ऐश्वर्य का मेल होता है तो विष्णु लक्ष्मी योग निर्मित होता है। इस योग को लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। अब हम यह जानते हैं कि यह योग हमारी लग्न कुंडली में कैसे देखा जाएगा। लग्न कुंडली के किसी भी भाव में शुक्र देव और बुध देव साथ में स्थित हों तो यह योग निर्मित होता है। अब हम यह जानते हैं कि इसकी फलश्रुति क्या है। विष्णु लक्ष्मी योग स्वयं को तो समृद्धिवान बनाता ही है, साथ ही हमसे जुड़े लोगों को भी समृद्धिवान बना देता है। यदि शुक्र देव और बुध देव के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए, सूर्य देव, गुरुदेव, चंद्रदेव, तो इसके शुभ फलों में और वृद्धि हो जाती है और यह और शुभ फलदायक हो जाता है। यदि शुक्र देव और बुध देव के ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, शनि देव, मंगल देव, राहु, केतु, तो इसके शुभ फलों में थोड़ी सी कमी आ सकती है, किंतु यह फिर भी शुभ फल अवश्य प्रदान करता है। अब हम यह जानते हैं कि यह हमारी कुंडली के 12 भाव में कैसा फल देगा। लग्न कुंडली के पहले भाव में यह योग आपको ऐसे घर में जन्म देगा जहां पहले से ही सुख समृद्धि का वास हो। यदि ना भी हुआ तो आप अपने जीवन काल में इतने सामर्थ्यवान हो जाएंगे कि आप स्वयं इतनी सुख सुविधा जुटा सकें। यह योग आपको सौंदर्य प्रदान करेगा, आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। आपका व्यक्तित्व इतना सुंदर होगा कि आप यदि भीड़ में भी खड़े हो जाएंगे तो आप विशेष दिखाई देंगे। दूसरे भाव में यह योग आपकी वाणी को निर्मल करेगा। आपकी वाणी इतनी आकर्षक होगी कि लोग आपको सुनना चाहेंगे। आप संगीतकार भी बन सकते हैं। यह योग आपको धन संपदा से भी परिपूर्ण करेगा। आपका परिवार एक सुखी और समृद्ध परिवार रहेगा। यह योग आपके पूरे परिवार में खुशहाली का वातावरण बनाए रखेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यह योग आपके घर के मंदिर को अति सुंदर बनाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। लोग आपके घर के मंदिर की प्रशंसा करेंगे। तीसरे भाव में यह योग आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। आपके अंदर एक उमंग, उत्साह सदा बना रहेगा। आप कला प्रेमी रहेंगे। नृत्य कला, चित्रकला, पाक कला, सिलाई, बुनाई आदि। यह योग आपको हवाई यात्रा का भी सुख प्रदान करेगा। आप पायलट बन सकते हैं, एरो होस्टेज बन सकते हैं, या फिर आपको कम से कम यात्री बनने का सुख अवश्य प्रदान करेगा। यह योग आपके छोटे भाई बहनों को भी समृद्धिवान बनाएगा और आपके और छोटे भाई बहनों के बीच में एक मधुर तालमेल बना रहेगा। यह योग आपके घर के सीधे हाथ के पड़ोसी से भी आपका अच्छा व्यवहार बनाएगा। आपके सीधे हाथ के पड़ोसी सदा समृद्धिवान रहेंगे और आपके सहयोगी भी बने रहेंगे। यह योग चौथे भाव में आपकी माता का सुख आपको प्रदान करेगा। आपकी माता अति सुंदर होंगी,
और कई गुणों से युक्त होंगी। आपके जन्म लेने के बाद आपकी माता के सुखों में भी वृद्धि होगी। आपके पास भूमि, भवन, वाहन सबका सुख होगा। आप सुंदर भवन में वास करेंगे। आप एक बड़े वाहन का सुख भोगेंगे। आपके पास कई सारी भूमि होगी। आप यदि राजनेता हैं तो आपको जनता का भी विशेष प्यार मिलेगा। आप अच्छी नींद सो पाएंगे। आपका मन सदा शांत रहेगा। 5वें भाव में यह योग आपको विद्या का सुख देगा। आप बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे तो आपकी प्रशंसा होगी। आप एक अच्छे विद्यालय में ही अपनी पढ़ाई को पूर्ण करेंगे। आप जिस भी प्रतियोगिता में भाग लेंगे आपको सफलता ही प्राप्त होगी। यह योग आपको संतान का सुख प्रदान करेगा। आपकी संतान गुणी और प्रतिभावान होगी। आपकी संतान इतने अच्छे कार्य करेगी कि आपका नाम रोशन हो जाएगा। यह योग आपको आपके दादाजी का भी विशेष प्यार दिलवाएगा। आप यदि प्रेम संबंध में हैं तो आपको प्रेम संबंध में भी सफलता प्राप्त होगी। आपके विवाह में कोई विघ्न नहीं आएगा। आप यदि शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपको उसमें भी सफलता मिलती रहेगी। यह योग 6ठे भाव में आपको ऋण, रोग और शत्रु का सुख प्रदान करेगा। देखिए अब सुख कैसे मिलेगा। आप ऋण लेना चाहते हैं, आपको सरलता से ऋण प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप नहीं भी लेना चाहेंगे तो भी आपको बैंक ऑफर करेगी कि सर आप हमसे लोन ले लीजिए। आप लोन लेकर अपना घर बनाएंगे, वाहन खरीदेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऋण चुकाने में सफल भी हो जाएंगे। यदि आपके घर में कोई बीमारी आती है तो बीमारी भी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। आपको ज़्यादा कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। यह योग आपके शत्रुओं को भी परास्त करेगा। आप सुकून की नींद सोएंगे और आपके शत्रुओं की नींद खराब होती रहेगी। यह योग आपको मामा मौसी का भी सुख प्रदान करेगा। आपके मामा मौसी भी समृद्धिवान रहेंगे और आपको उनका भी विशेष प्यार मिलता रहेगा। यह योग 7वें भाव में आपको जीवन साथी का सुख प्रदान करेगा। आपका जीवन साथी सुंदर, गुणी, व्यवहार कुशल और सहयोगी होगा। यह योग आपको व्यापार सहयोगी से भी सुख प्रदान करेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में जो सहयोग करते हैं वह सदा ईमानदार बने रहेंगे और आपके साथ कभी भी कोई धोखा नहीं करेगा। यह योग आपको खान पान का भी सुख प्रदान करेगा। आप अच्छी नींद सोएंगे, आपका मन शांत रहेगा तो आपकी पाचन क्रिया अच्छी बनी रहेगी। यह योग आपको आपकी नानी का भी विशेष प्यार दिलवाएगा। 8वें भाव में यह योग आपको पैतृक संपत्ति का सुख प्रदान करेगा। जैसे आपके दादाजी पहले से बनाकर गए हैं, घर, वाहन, सभी प्रकार के सुख आपके दादाजी जुटा के गए और आपके पापा ने उसमें और वृद्धि कर ली, फिर आपने और वृद्धि कर ली। इस तरह आपकी पैतृक संपत्ति में वृद्धि होती रहेगी। आपको यह योग समुद्र की यात्रा का भी सुख प्रदान करेगा। आप नेवी में जा सकते हैं और समुद्र की यात्रा का सुख पा सकते हैं। यह योग आपको, अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। आप बड़े साधक बन सकते हैं। यह योग आपकी आयु में भी वृद्धि करेगा। आपके पास ऐसी कोई कमी नहीं होगी और आपके सुखों में वृद्धि होती रहेगी। यदि थोड़ा बहुत दुख आता भी है तो वह कब आया कब चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा। 9वें भाव में यह योग आपको पिता का सुख प्रदान करेगा। आपके पिता आपके पूरे सहयोगी होंगे। आपके जन्म लेने के बाद आपके पिता के सुखों में भी वृद्धि होगी। आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। भगवान के प्रति आपकी आस्था बनी रहेगी। जब आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, भजन, कीर्तन, कथा, आप वहाँ पर सहयोग करेंगे तो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। 10वें भाव में यह योग
आपको कार्य क्षेत्र में सफलता देगा। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ आपको ऑफिसर से मान सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा। आपके छोटे कर्मचारी से भी मान सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, क्योंकि आप उनसे व्यवहार ही इतना अच्छा करेंगे। आप हर कार्य को मन लगाकर करेंगे और ध्यानपूर्वक करेंगे। आप वाहन भी बड़े धैर्यपूर्वक चलाएंगे तो आपके साथ कभी कोई दुर्घटना भी नहीं होगी। और आपकी सास का भी आपको विशेष प्यार मिलेगा। आपकी सास आपको माता के समान लगेगी। 11वें भाव में यह योग आपको बड़े भाई बहनों का सुख प्रदान करेगा। आपके बड़े भाई बहन भी समृद्धिवान रहेंगे। उनसे आपका तालमेल बड़ा ही मधुर बना रहेगा। आप यदि कोई वाद्य बजाना सीखना चाहते हैं तो अवश्य आप सीख सकते हैं। आपके घर के उल्टे हाथ के पड़ोसी से भी आपका प्रेम पूर्वक व्यवहार बना रहेगा। वह भी आपके सहयोगी होंगे और आपके इस योग से वह भी समृद्धिवान रहेंगे। आप जब भी कोई कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। 12वें भाव में यह योग आपको यात्राओं का सुख देगा। आप जब भी यात्रा में जाएंगे आपकी पहले से ही व्यवस्था हो जाएगी। आप रिजर्वेशन करा लिया, फिर आप जहाँ गए वहाँ भी आपको व्यवस्था मिल गई। एक बहुत छोटी सी बात है, जब हम लोकल ट्रेन में भी सफ़र करते हैं और यदि हमारा यह योग है तो हम जब ट्रेन में जाते हैं तो कोई भी आगे रह के ये बोल सकता है कि आइए भाई साहब यहाँ बैठ जाइए। यह सुख ही होता है। तो आपको यात्राओं का विशेष सुख मिलेगा। यह योग आपके घर में रसोई घर को और बेडरूम को अति सुंदर बनाएगा। रसोई घर में आपका भोजन बनाने में मन लगेगा। बेडरूम में आपको नींद अच्छी आएगी। यदि आपका कोई घर देखेगा तो वह बेडरूम और आपके रसोई घर की अवश्य तारीफ करेगा। मेरे प्रिय दर्शकों, यह योग कल्याणकारी है। इस योग का और शुभ फल पाने के लिए आप नियम से हर शुक्रवार को सायंकाल एक घी का दीपक अवश्य जलाइए। मिट्टी का दीपक हो, मूली की बाती हो। आप श्री सूक्त का पाठ भी अवश्य कर सकते हैं। हर शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण को खीर का भोग लगाइए, जिससे लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। मेरी यह जानकारी आपके लिए कल्याणकारी हो। इसी के साथ जय माता दी।